नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। जिनका जन्मदिन है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और जिनका वैवाहिक वर्षगांठ है उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं। यज्ञोपवीत संस्कार। मित्रों, यज्ञोपवीत शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक उपनयन संस्कार जिसमें जनेऊ पहना जाता है और विद्यारंभ होता है, और पवित्र जल में स्नान भी इस संस्कार के अंग होते हैं। सूत से बना पवित्र धागा जिसको यज्ञोपवीत धारी व्यक्ति या बटुक बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। यज्ञोपवीत एक विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। इसमें 7 ग्रंथियां लगाई जाती हैं। ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में ब्रह्म ग्रंथि होती है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है। 3 सूत्र हिंदू सनातन धर्म में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। अपवित्र होने पर यज्ञोपवीत को बदलने की प्रथा है। शौच काल में यज्ञोपवीत को बदलना चाहिए। यदि हम किसी की डेथ होने पर उनके यहाँ जाते हैं और फिर घर आकर स्नान करने के बाद यज्ञोपवीत को बदलते हैं। यदि किसी के नामकरण संस्कार में जाते हैं तो नामकरण संस्कार होने के पश्चात स्नान तैयारी करके जनेऊ को बदला जाता है। होलिका दहन के बाद यज्ञोपवीत को बदला जाना चाहिए। यदि किसी कारण से यज्ञोपवीत अपवित्र हो जाता है या यज्ञोपवीत का सूत्र टूट जाता है तो उसे भी बदलने की प्रथा है। उसे धारण नहीं किया जा सकता, उसको उतार करके नया जनेऊ पहना जाता है। यज्ञोपवीत धारण किए अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। यज्ञोपवीत को धारण करने का जो मंत्र है वह है यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्ज शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। और यज्ञोपवीत को उतारने का मंत्र एतावद्दिनं पर्यन्तं ब्रह्म त्वं धारितं मया जीर्णात्वा त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। जनेऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जो बात मन में आती है वो है सूत का बना हुआ वह धागा, और दूसरी चीज़ है ब्राह्मण। जनेऊ का संबंध सिर्फ ब्राह्मण से है। ये जनेऊ पहनते क्यों हैं, क्या इसका कोई लाभ है, जनेऊ क्या, क्यों, कैसे, ये सब जानने की हम लोगों को ज़रूरत होती है। जनेऊ को उपनयन संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। उपवीत, यज्ञ सूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मौली बंध और ब्रह्मसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे सनातन संस्कृति में यह जो है प्रधान संस्कार है। उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही यज्ञोपवीत को धारण किया जाता है।
यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को इसके सभी नियमों का पालन करना होता है। उपनयन का जो शाब्दिक अर्थ है, उप माने सहायक, नयन माने आँखें। तो भगवान के द्वारा जो हमें आँखें दी गई हैं, उसके अलावा जो आँखें रूपी ज्ञान हमें प्रदान करता है, जो हमें प्रभु के निकट ले जाता है, जो हमें ब्रह्म या ईश्वर के ज्ञान कराता है या हमें उनके सन्निकट होने का आभास कराता है, वही है उपनयन संस्कार। जनेऊ को पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ नहीं पहन सकता, ऐसा नहीं है। वैदिक काल में 3 वर्णों को यह अधिकार दिया गया था, और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को द्विज के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हें यज्ञ तथा स्वाध्याय यानी वेदों का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म, मतलब सीधा है यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है, और जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता है उसे यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। शांति महिलाएं को जनेऊ धारण करना वर्जित है, यह कहा गया है। लेकिन जो लड़की आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती हो, जो विवाह नहीं करना चाहती, वह लड़की भी यज्ञोपवीत धारण कर सकती है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं के और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए हैं, यानी गृहस्थ जीवन के। और जनेऊ में जो 3 सूत्र हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। देव ऋण, पितृण और ऋषि ऋण के प्रतीक हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक हैं। और गायत्री मंत्र के भी 3 चरणों के प्रतीक हैं, और साथ ही 3 आश्रमों के प्रतीक भी हैं। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं, अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान और मल और मूत्र के 2 द्वारों को मिलाकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है हम मुख से अच्छा बोलें, अच्छा खाएं, आँखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुनें। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती हैं, इसे प्रवर कहते हैं, जैसे पंचप्रवर, त्रिप्रवर। ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के भी ये प्रतीक माने गए हैं। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचकर्मों के भी प्रतीक हैं। प्रवर की संख्या 1, 3 और 5 होती है। जनेऊ की लंबाई जो होती है 96 अंगुल की होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वालों को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर होती है। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि का ज्ञान आदि इन विषयों के बारे में उसे ज्ञान होना चाहिए। तो यज्ञोपवीत संस्कार में हल्दी का स्नान भी कराया जाता है, हल्दी से स्नान कराया जाता है। तो इसका अर्थ है कि यदि हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया इत्यादि हों तो वह हल्दी के एंटीबायोटिक गुणों से दूर हो जाते हैं और शरीर शुद्ध हो जाता है।
शांति, शरीर में पीला कलर होने से अच्छा भी लगता है और शरीर जो है चमकने लगता है, यानी हल्दी एक उबटन का कार्य भी करती है। मित्रों, यज्ञोपवीत धारण करने के नियम भी आपको बताए गए और उनके बारे में बताया। प्रत्यक्ष जो लाभ होते हैं जनेऊ धारण करने के, वो आपको बताता हूँ। जनेऊ में नियम है कि जनेऊ बाएं कंधे से दाएं कमर पर पहनना चाहिए। मल मूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर रखना चाहिए और उसे दाहिने कान पर जब रखते हैं तो 3 बार घुमाते हैं कान पे। 3 बार घुमाने के बाद ही उसको चढ़ाया जाता है कान पे। तो कान पे रखने का मतलब है कि हम जनेऊ को हमेशा स्वच्छ रखने की आदत डालेंगे। मूल भाव यह है कि जनेऊ कमर से हमेशा ऊंची रहनी चाहिए और अपवित्र न हो। यह नियम बहुत जरूरी यज्ञोपवीत धारण करने वाले के लिए होता है। मतलब साफ है कि जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति ये ध्यान रखे कि मल मूत्र करने के बाद वह खुद को साफ रखे और इससे होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को कम से कम किया जाए, ऐसा वह ध्यान में रखे। तो यह ध्यान में कब रखेगा आदमी? जब वह जनेऊ धारण करेगा। तो जनेऊ धारण करने का यह एक प्रत्यक्ष लाभ हमें दिखाई देता है। और जो अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होते हैं वो भी आपको बताते हैं। शरीर में कुल वैज्ञानिक दृष्टि से 365 एनर्जी पॉइंट होते हैं। अलग अलग बीमारी में अलग अलग पॉइंट हम लोगों पर असर करते हैं। कुछ पॉइंट कॉमन भी होते हैं। एक्यूप्रेशर में हर पॉइंट को 2-3 मिनट दबाना होता है और जनेऊ से हम यही काम भी लेते हैं। उस पॉइंट को हम एक्यूप्रेशर कहते हैं। कान के नीचे वाले हिस्से की रोजाना 5 मिनट मसाज करने से हमारी याददाश्त बेहतर होती है। यह पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर भूख कम करनी है तो खाने से आधा घंटा पहले कान के बाहर छोटे वाले हिस्से को 2 मिनट अंगुली से दबाएं तो भूख कम लगेगी। यहीं पर प्यास का भी पॉइंट होता है। निर्जला व्रत में लोग इसे दबाएं तो प्यास कम लगेगी। एक्यूप्रेशर की शब्दावली में इसे पॉइंट GV20, 20 या DU20 कहते हैं। इसका लाभ भी हम आपको बताते हैं। कान के पीछे के झुकाव में डिप्रेशन, सिरदर्द, चक्कर और सेंस ऑर्गन यानी नाक, कान और आँख से जुड़ी बीमारियों में राहत मिलती है। दिमागी असंतुलन, लकवा और यूट्रस की बीमारियों में भी यह असरदार माना गया है। इसके अलावा इसके कुछ लाभ और भी हैं, जैसे यदि हमें बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं। जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते हैं, इसका मतलब नहीं कि जनेऊ धारण कर लो और उन नियमों का पालन मत करो, ऐसा नहीं है। हमें जनेऊ को हमेशा पवित्र स्थिति में रखना होगा, तभी हमें वो स्वप्न भी नहीं आएंगे। यानी हमेशा पवित्र अवस्था में हमें जनेऊ को भी रखना है और स्वयं को भी रखना है।
जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से हृदय रोग की संभावना कम होती है, क्योंकि इससे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई के नियमों में बंधा होता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणु से होने वाले रोगों से बचाता है। जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्त इंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागृत होना होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्याओं से भी बचाव होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी और औषधि दृष्टिकोण से भी यज्ञोपवीत धारण करना कितना लाभकारी है, यह सब हमने जाना है। हर परिवार धार्मिक संस्कारों को महत्व दे, घर में बड़े बुजुर्गों का आदर व आज्ञा का पालन हो, अपने बुजुर्गों माता पिताओं के प्रति अपने दायित्वों यानी हमारी जिम्मेदारियों का जो निर्वाह करना होता है उसे कैसे करें, यह भी यज्ञोपवीत संस्कार में बताया जाता है। धर्म के अनुसार आचरण करने से हमारे अंदर शिष्टाचार, सदाचार, सद्बुद्धि और जीवन जीने की मर्यादा और जो नीति निर्धारित की जाती है, सही है गलत है, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है और हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। यह नियम हमें हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाता है। जनेऊ यानी द्विज यानी दूसरा जन्म। पहले जन्म माता के गर्भ से और दूसरा जन्म धर्म में प्रवेश करने से माना जाता है। उपनयन यानी ज्ञान के नेत्रों का हमें प्राप्त होना और यज्ञ हवन करने का अधिकार प्राप्त होना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। जनेऊ धारण करने से पूर्व जन्म के किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जनेऊ धारण करने से आयु में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है, बुद्धि में वृद्धि होती है और ये वृद्धि हमें धर्म की ओर अग्रसर करती है और यदि हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हम ईश्वर के निकट पहुँचते हैं और हमें ब्रह्म का ज्ञान यानी ईश्वर के होने का आभास प्राप्त होता है और ईश्वरीय कृपा भी हमें प्राप्त होने लगती है। जनेऊ धारण करने से हमारा चरित्र अच्छा होता है, हमें जप करने की, तपस्या करने की और व्रत करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है।
जनेऊ पहनने से नैतिकता एवं मानवीय गुणों को अपनाने से जो पुण्य प्राप्ति होती है और जो आत्मबल हमें मिलता है और कर्तव्यों के प्रति हमें जागरूक होने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। जनेऊ के 3 धागे जो होते हैं, 3 सूत्र जो होते हैं, माता पिता की सेवा और अपने गुरु भक्ति का कर्तव्य बोध भी हमें कराती है। यज्ञोपवीत संस्कार के बिना विद्या की प्राप्ति, पाठ, पूजा अथवा व्यापार करना निरर्थक होता है। यानी जितना लाभ हमें प्राप्त होता वो यज्ञोपवीत धारण के बिना हमें नहीं मिलता है। जनेऊ के जो 9 सूत्र होते हैं वह हमें हमेशा 9 ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं और 9 ग्रहों की पूजा अर्चना करने के बाद 9 ग्रह हमें अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों के लिए 9 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष और वैश्य के बालकों के लिए 13 वर्ष के पूर्व संस्कार होना अति उत्तम माना गया है। तो कितना ही यज्ञोपवीत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यह सब हमने यज्ञोपवीत संस्कार करने से जाना। सनातन धर्म में जनेऊ का महत्व आपने समझा और जो यज्ञोपवीत हम धारण करते हैं इससे हमें अनुशासन में रहने की शिक्षा भी प्राप्त होती है। जनेऊ धारण करने वाले व्यक्ति को गायत्री का पूजन भी हमेशा करना होता है। त्रिकाल संध्या का विशेष महत्व बतलाया गया है। तो त्रिकाल संध्या होती है पहले प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाला गायत्री का जाप को जो हम करते हैं उस समय जो गायत्री देवी होती हैं वह ब्रह्म स्वरूपिणी होती हैं। उसके बाद दूसरा दोपहर में किया जाने वाली संध्या विष्णु स्वरूपिणी होती है। उस समय गायत्री माता विष्णु स्वरूपिणी होती है। और सायंकाल के समय किए जाने वाली संध्या शिव स्वरूपिणी होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक ब्रह्म स्वरूपिणी, विष्णु स्वरूपिणी और शिव स्वरूपिणी जो गायत्री देवी होती हैं इन्हें त्रिकाल गायत्री या त्रिकाल संध्या के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे अनुशासन में अगर रहना है तो सूर्योदय से पहले हमें स्नान इत्यादि करके ठीक सूर्योदय होने से पहले ही गायत्री माता का जाप, भगवान सूर्य का पूजा कर लेनी चाहिए, जिससे हमें लाभ प्राप्त होगा।
राहु आवाहने हमेशा माता पिता की आज्ञा लेकर के ही घर में कार्य को करना चाहिए। अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। कभी भी अपने माता पिता के प्रति और अपने बुजुर्गों के प्रति अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश हमें करनी चाहिए, जिससे हमें माता पिता गुरु और देवताओं का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होगा, जिससे हमें आयु में वृद्धि होगी, बल में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी और ऐश्वर्य की वृद्धि भी होगी। यज्ञोपवीत संस्कार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह सब हमने इस संस्कार में जाना। गुरुओं के द्वारा दी जाने वाली जो दीक्षा होती है उसमें हमें सब कुछ बताया जाता है। अनुशासन में रहने की प्रक्रिया बताई जाती है, गायत्री का जाप करने की विधि बताई जाती है, जिसे हमें और ब्रह्मचर्य के जो नियम होते हैं वो भी हमें बताए जाते हैं। यदि हम उनका पालन करते हैं तो हमें हमेशा प्रभु के निकट होने का आभास प्राप्त होता है, यानी ईश्वर के निकट होने का आभास हमें प्राप्त होता है। यदि यज्ञोपवीत को हम हमेशा पवित्र अवस्था में रखते हैं तो हम जहाँ भी यदि जाते हैं तो जो दुष्ट शक्तियाँ होती हैं, भूत प्रेत पिशाच, ये हम पे अपना असर नहीं डाल सकती, क्योंकि हमारे शरीर में माँ गायत्री का निवास होता है। मित्रों, जहाँ तक है आपको यह पसंद आया होगा, और यदि आपको यह पसंद आता है तो आप इसे अपनाएं, इन शिक्षाओं को धारण करें। यदि आपका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है तो उसे कराएं। अपने बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार जरूर करें। यज्ञोपवीत संस्कार में होने वाले हवन से घर का शुद्धिकरण भी होता है, नवग्रह शांत होते हैं और हमें जीवन को जीने की जो कला होती है वह हमें पता चलता है और हम अपने जीवन को सही तरीके से जी सकते हैं। इसका भी इस संस्कार में बताया जाता है। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। जुड़े हुए हैं, विषय पसंद आए तो लाइक करें और अपने साथ के लोगों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धर्म के प्रति जागरूक रहें, धार्मिक क्रियाकलापों में हमेशा भाग लें और अपने धर्म को आगे बढ़ाने में रुचि रखें और यह न सोचें कि यह हमारे लिए बंधन है और हम इसे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। यदि हम इसे दैनिक कार्य समझ करके करें, उसके लिए एक समय निर्धारित कर लें, तो यह बंधन नहीं, हमारे लिए सरल मार्ग बन जाएगा और ईश्वरीय शक्तियों का आभास कराएगा और उनकी कृपा दृष्टि हमें हमेशा मिलेगी। सकारात्मक सोच के साथ यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें शक्ति ताकत की भी प्राप्ति होगी।
यहाँ पे नवग्रहों का स्थापना हो रही है। सभी ऋषि मुनि गणों को आमंत्रित किया जा रहा है। तो ये अधिकार हमें तभी प्राप्त होता है जब हम यज्ञोपवीत धारण करने के लिए अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं जो हमारे गुरुओं के द्वारा हमें बताया जाता है।